राधिका और विजय की शादी को 5 साल हो चुके थे। विजय एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वहीं राधिका सुंदर और समर्पित पत्नी। उनके घर में प्यार था, खुशियां थीं, लेकिन अंदर ही अंदर राधिका के मन में कुछ बदल रहा था। राधिका के मन में हमेशा से कुछ नया करने की चाह थी, लेकिन विजय की साधारण जिंदगी के कारण राधिका अपने शौक पूरे नहीं कर पा रही थी। विजय की साधारण जिंदगी के कारण उसे वह रोमांच नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। एक दिन राधिका की मुलाकात रोहन से एक किटी पार्टी में हुई। रोहन एक आकर्षक और बोल्ड व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। रोहन ने अपने जीवन की कुछ कहानियां बताकर राधिका को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना होता रहा और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। विजय के प्रति राधिका का व्यवहार जो है वो बदलता गया। जब विजय ने इसके बारे में पूछा तो राधिका ने व्यस्तता का बहाना बना दिया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रोहन और राधिका के बीच जो संबंध था वह और भी गहरा होता गया। रोहन ने राधिका को विजय से छुटकारा पाने के लिए प्रस्ताव रखा। रोहन का आकर्षण और उसकी बातें और उसके साथ बिताए गए पल राधिका को ये सब करने के लिए मजबूर करते जा रहे थे। रोहन और राधिका विजय से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। रोहन ने राधिका को अपने दोस्त समीर से मिलवाया, जो एक पेशेवर अपराधी था। उसका कहना यह था कि मैं प्रत्येक काम को बड़ी सफाई से अंजाम देता हूँ। अब तीनों लोग मिलकर विजय की हत्या का षड्यंत्र रचने लगे, उसे मारने की योजना बनाने लगे। राधिका पहले तो झिझकी, लेकिन रोहन के प्यार में पागल होकर उसने हाँ कर दी। राधिका ने अपने मन को समझाया कि ये सब रोहन और उसके भविष्य के लिए बेहतर है। रोहन और समीर ने विजय को मारने की योजना जो है वह बना ली थी। उन्होंने राधिका को समझाया कि कैसे वह विजय को घर पर बुलाएगी और किस प्रकार से वह नशीली दवा उसे खाने में मिलाकर देगी। सब कुछ योजनाबद्ध चल रहा था। राधिका ने विजय की मनपसंद का खाना बनाया और उसमें नशीली दवा मिला दी, जिससे वह बेहोश हो जाए। जैसे ही वह बेहोश हुआ, राधिका ने रोहन और समीर को बता दिया। रोहन और समीर आए, उसे सुनसान जगह पर ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर विजय का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को छिपा दिया ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। रोहन ने राधिका को सांत्वना दी और कहा कि अब उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, अब वह दोनों निश्चिंत हैं। दोस्तों, लेकिन दोनों जुर्म की राह पर चल रहे थे, ये बात तो वो भूल ही चुके थे। विजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई। राधिका से पूछताछ की गई, लेकिन वह सादगी का नाटक करती रही, जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। विजय की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई। पुलिस ने राधिका से पूछताछ की, लेकिन राधिका मासूमियत का नाटक करती रही। पुलिस को शक हुआ, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पुलिस ने विजय के रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समीर की लालच और असावधानी ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन समीर ने राधिका से पैसों की मांग की। राधिका ने पैसों के लिए मना कर दिया, तो उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और बता दिया कि कहां पर उन्होंने विजय की लाश को ठिकाने लगाया था और कहां पर उन्होंने विजय का कत्ल किया था। समीर की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रोहन और राधिका को गिरफ्तार कर लिया। रोहन ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। पुलिस ने विजय की लाश बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि विजय की हत्या की गई है। अदालत में राधिका और रोहन के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए। अदालत में राधिका और रोहन के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए। उन्हें विजय की हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राधिका ने अपने प्यार के अंधेपन में जो ये गलत काम किया, उसका परिणाम उसे काल कोठरी में भुगतना पड़ा और रोहन ने भी अपने गलत काम की सजा पाई। जेल में राधिका ने अपनी गलतियों पर विचार किया। उसने सोचा कि किस प्रकार से उसने अपनी ही खुशियों को नष्ट कर दिया। राधिका को अब एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और सुख क्या होता है। जेल के कठोर वातावरण में रहते हुए उसने अपने पापों के प्रायश्चित करने की ठानी। जेल में राधिका ने किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने आध्यात्मिक पुस्तकें, जीवन दर्शन की पुस्तकें और बहुत सारी जीवन में जो अच्छी सीख देती हैं ऐसी पुस्तकों का सहारा लिया और अपनी इस किताबों के ज्ञान को उसने और भी कैदियों को बताया, जिससे वो कैदी भी सुधर गए और अपने साथ साथ कैदियों का भी उसने जीवन जो है संवार दिया। दूसरी तरफ रोहन जेल में अपनी सजा काट रहा था। उसे भी अपनी गलतियों का एहसास था, लेकिन वह सोच रहा था कि यह सब सिर्फ राधिका की गलती है, सिर्फ राधिका की वजह से ये सब हुआ है और उसकी हालत राधिका से भिन्न हो चुकी थी। वह राधिका से नाराज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि राधिका ने ही उसे इस राह पर धकेला है। दोनों की राहें अब अलग हो चुकी थीं, दोनों अलग अलग रास्ते जा चुके थे। विजय के परिवार को राधिका और रोहन की सच्चाई का पता चला
तो वे सदमे में थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह राधिका को अपनी बहू नहीं बेटी समान मानते थे। उसने उनके साथ यह किया। राधिका ने उनके बेटे को मार डाला, वो भी एक अनजान लड़के के साथ मिलकर। विजय के माता पिता ने राधिका को कभी माफ नहीं किया। समाज में इस घटना ने और भी हलचल मचा दी थी। अब लोग रिश्तों में भी सतर्क हो गए थे, अब रिश्तों से भी सावधान रहते थे। राधिका और रोहन की कहानी एक उदाहरण बन गई थी कि कैसे प्यार का पागलपन इंसान को बर्बादी की ओर ले जा सकता है, किस प्रकार से लोगों को बर्बाद कर सकता है। जेल में राधिका के कई साल बीत गए। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए जेल में अच्छा व्यवहार किया और जेल में रहने वाले कैदियों के लिए शिक्षित किया। उसने कैदियों को शिक्षित करने और सही दिशा में ले जाने का कार्य किया। राधिका के अच्छे व्यवहार को देखकर पुलिस प्रशासन ने राधिका की सजा में कमी करने की सिफारिश की। लगभग 15 साल बीत गए थे। राधिका को अच्छे व्यवहार की वजह से उसे जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी थी। राधिका ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा देगी। उसने बहुत दूर जाकर एक छोटे से गांव में पढ़ाना शुरू किया और वह बच्चों के बीच रहने लगी। दोस्तों, यही हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो।